हेलो 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 दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम लोग ये फ्रैक्शन का देखते हैं, कुछ छोटा और बड़ा क्या होता है और इसको हल करते हैं कैसे लगेगा। जैसे 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो इसको हल करने का सबसे पहले तरीका ये है कि 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 लिखेंगे। इसका अंतर देखेंगे, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का तो अंतर एक का जो अंश बड़ा वही सबसे बड़ी संख्या, और जो जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटी। तो 34 सबसे बड़ा है, 15 छोटा है, तो ये सबसे बड़ा है। तो इसमें पूछा है सबसे छोटी, तो इसका सीधा तरीका है जो छोटा वो सबसे छोटा। तो अंश इसका सबसे छोटा है 15/16, इसका अंश सबसे बड़ा है 34/35। तो ये सबसे बड़ा अंतर, लेकिन एक अंतर समान आना चाहिए इस टाइप क्वेश्चन में। अंतर समान रहेगा तभी लगेगा ये। तो इसमें हो जाएगा आपका सबसे छोटी संख्या 15/16, ऑप्शन बी। ये तरीका केवल अंतर में ही लगेगा, जिसमें अंतर समान का रहेगा, और आगे हम लोग जो है दशमलव तो भिन्न तरीके से निकालेंगे। चलिए आगे देखते हैं, और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जैसे दिया है 3/7, 2/9, 4/13, 6/11, 7/9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। इसमें अंतर आपका समान है नहीं है। 3/7, 4, 2/7 अंतर समान नहीं है। इसको हम लोग पहले भाग देंगे। 3/7, 2/9, 4/13, 4/13, उसके बाद आपका हो गया 6/11, 7/9। अब भाग देते हैं, क्या आता है 0 ये हो जाएगा 7 चौक 28, 30, 428, एक अंक तक ही लिख सकते हैं। 0.222 भाग दे दीजिएगा। फिर 0 आपका हो जाएगा 307। फिर ये 6/7, 6/11 दिया है 0.545। फिर आपका 0.777। अब इसमें बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे बड़ी भिन्न 7/9 है, यही सबसे बड़ा है। चेक कर लीजिए आप। और इसको इस तरह नहीं लिख के लगाएंगे, सीधा इसी पे भाग देकर लगा लेंगे आप। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ऑप्शन सी सही है इसका। चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं, और जैसे जैसे लगेगा उसी टाइप हम बढ़ते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जैसे 3/5, 1/8, 8/11, 4/9, 2/7, 5/7 और 5/12 में सबसे भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में लिखना है। तो पहले हम लोग भाग दे लेंगे। 3/5 लिख लीजिए। 3/5, उसके बाद आपका हो गया 1/8, फिर उसके बाद आपका हो गया 4/9, फिर उसके बाद आपका हो गया 2/7, फिर उसके बाद हो गया 5/7, फिर 5/12। अब भाग दे लेते हैं, तो इसका आ जाएगा 5 36, 0.6। फिर इसका देखते हैं 0.125। फिर इसका हो जाएगा 0.727। फिर इसका हो जाएगा 0.285, 0.285। फिर 5/7 का क्या होगा 0.714। फिर इसका 5/12 क्या होगा 0.416, 416। अब इन्हें हम आरोही क्रम में लिखते हैं। अवरोही क्रम,
अवरोही क्रम। अवरोही क्रम के लिए क्या करेंगे, 0 लिख लेंगे 727 ये होता है अवरोही क्रम। फिर 0.714 फिर 0.6, फिर इससे छोटा क्या है 0.444, फिर 0.416, फिर 0.285, फिर आपका हो जाएगा 0.125। ये आपका हो गया। अब इसको इसमें बताना है आपको, और इसको सरल करना चाहें तो कर सकते हैं आसानी के लिए। जैसे लिख सकते हैं 8/11 और 5/7, दोनों टाइप के क्वेश्चन इससे हल हो जाएगा आपका। 5/7, उसके बाद 3/5, फिर उसके बाद लिख सकते हैं 4/9, फिर उसके बाद लिख सकते हैं 5/12, फिर उसके बाद लिख सकते हैं 2/7, फिर उसके बाद 1/8। ये आपका अवरोही क्रम है। अब इसमें बताना है तीसरी भिन्न। तीसरी भिन्न 1 2 3, आपका 3/5 हो गया। यही आपका उत्तर है 3/5। 3/5 इसमें कोई नहीं दिया है तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो इस टाइप क्वेश्चन में आप चाहें तो भाग विधि से भी लगा सकते हैं, और वही क्रम में इस तरह लिख सकते हैं आप, घटते क्रम बढ़ते क्रम। ये आपका होगा घटते क्रम। अवरोही और आरोही मतलब बढ़ते क्रम। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन। यदि भिन्नों को 4/9, 2/7, 3/8, 6/13 और 5/11 को अवरोही क्रम में लें तो दूसरी भिन्न कौन सी होगी। तो पहले वही भाग विधि से देखते हैं हम लोग। 4/9, 2/7, फिर 3/8, उसके बाद आप लिख सकते हैं 6/13, 5/11। अब इसको हल कर लीजिए। ये सब आप वहीं करेंगे, यहीं पे सीधा इसको समझाने के लिए है। तो 4/9 का हो जाएगा 0.444, फिर इसका हो जाएगा 0.286, इसका हो जाएगा 0.375 3/8 का। फिर 6/13 का हो जाएगा आपका 0.461, 5/11 का हो जाएगा 0.454। अब इसको अवरोही क्रम में लिख लीजिए। अवरोही क्रम में लिखना है तो 0.461, फिर उसके बाद आएगा 0.454, 0.444, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 0.375, फिर आपका आ जाएगा 286। इसको और सरल करना चाहें तो कर सकते हैं बटा में लिखकर 6/13, 5/11, 4/9, 3/8, 2/7। अब इसमें पूछा है दूसरा 5/11 आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में, इसको भी लिख सकते हैं, ये सीधा यहाँ भी हो जाएगा और चाहे तो बटा में भी करके लिख सकते हैं। तो 5/11 है ऑप्शन डी सही, ई सही। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप के। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। जैसे दिया है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न आरोही क्रम में है। अब इसमें आरोही क्रम पूछा है। पहले इसको भाग विधि से हल कर लेते हैं हम लोग। 5/11, 3/8, 4/9, 2/7। इसको हल कर लीजिए। 5/11 हो जाएगा 0.454,
फिर इसका हो जाएगा 0.375, ये सब आप नहीं करेंगे सीधा। फिर 0.444, फिर 0.285, ये आपका हो गया। उसके बाद आप चाहें तो आरोही क्रम लिख सकते हैं। आरोही क्रम 0.285, फिर 0.375, 0.444, 0.454, ये आपका आरोही क्रम है। और इसको सरल करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, 2/7, 3/8, 4/9, 5/11, ये हो गया आपका। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन क्या दिया है। ए 2 नहीं है, 2 2 2 2, ए बी सी डी में है 2 3 4 5, 2 3 4 5, सी ऑप्शन सही है। ए लगाना है इसमें, और कुछ नहीं है। इसको आप सीधा इसी विकल्प में ही करेंगे, न कि ऐसे सॉल्व करेंगे। सीधा इसको करना है विकल्प में ही। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नीचे लिखे भिन्नों को दशमलव भिन्न में बदलना है। दशमलव भिन्न में बदलने के लिए आप चाहें तो दशमलव भिन्न में पहले भाग विधि देख लीजिए, उसके बाद लगाइएगा। 11/12 को भाग विधि से लगाना, तो 0 दे दीजिए, 110 हो गया। 12 9 108 हो गया। फिर 2 उतर गया, 0, 12 का नम 12, फिर 8 आ गया, 0, 12 छंग 72, फिर आपका 8 आ गया, 12 छंग 72, फिर आपका 8 आ गया, 80, फिर 12 छंग 72। इसी प्रकार ये चला जाएगा। तो जब ये लगातार ये बढ़ता जाए तो इसको हम लिखते हैं 0.916 पर बार दे दीजिए, मतलब ये अनंत तक जाएगा। ये आपका हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग और विकल्प भी करेंगे। जैसे दिया है 4/13, 4/13 का हो जाएगा 0.916 पर बार दे देंगे, तो इसका मतलब ये अनंत तक जाएगा। फिर उसके बाद आपका ऑप्शन सी दिया है 15/44, इसका हो जाएगा आपका 0.307692, इस पे भी बार देंगे, ये भी लगातार बढ़ता जाएगा। इसको आप भाग देंगे तो पता चल जाएगा। आप चाहें भाग देकर लगा लीजिएगा। ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये पहला है, और चौथा क्या है 5/24। इसको आप भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 0, भाग देंगे 0.2083, 3 पर बार देंगे, मतलब 3 अनंत बढ़ जाएगा। ये आपका हो जाएगा। तो दशमलव भिन्न में बदलने का यही तरीका है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। इसको इसी तरह बढ़ेंगे, और ये बार का मतलब होता है कि इसका भाग लगातार ही बढ़ता जाएगा, डॉट डॉट। ये भी बढ़ता जाएगा, ये भी बढ़ता जाएगा, 3, ये पूरा बढ़ेगा। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्नों में बदलें। जैसे दिया है 0.032, 0.0028, तो इसको देखते हैं पहले। तो साधारण भिन्न में बदलना है, तो 0.032, इसको आप लिख सकते हैं 32/1 2 3, तो बटा में 1000 लिख सकते हैं। इसको 4/125 लिख सकते हैं, साधारण भिन्न में हो गया। ये हमारा ए ऑप्शन का हो गया। बी वाला देखते हैं 0.0028, इसको आप 28/1 2 3, 4 0 दे दीजिए, 1 2 3 4। इसको सरल करिए, सरल करेंगे आपका 7/2500 हो जाएगा। अब सी वाला क्या कह रहा है समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।